हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी में। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नई योजना की जानकारी लेकर के आया हूँ। ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। ये केंद्र सरकार की तरफ से आई योजना है और ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बात ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है और लोग जानते नहीं हैं, जिसके कारण योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। मेरा प्रयास यह है कि आप जो अच्छी-अच्छी सरकार की योजनाएं आते हैं, आप दूर किसी गांव में भी बैठे हैं तो इसकी जानकारी ले पाएँ और इस योजना का लाभ ले पाएँ। अगर मैं बात करूं इसी योजना की, जो किसान मानधन योजना है, ये काफ़ी पहले से आई हुई योजना है। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये 2019 में आई योजना है, लेकिन बहुत सारे मेरे किसान मित्र जो इसके बारे में जानते नहीं हैं और इस तरह की योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। और योजना के लिए जो राशि वहाँ से मनोनीत की जाती है, जो राशि इसके लिए वितरित की जाती है अलग अलग राज्यों में, उसका वापस केंद्र सरकार को चला जाता है या किसी दूसरे योजना में। आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2019 से ये योजना का आरंभ हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं इसी योजना का विवरण। ठीक है, जैसे कि इस योजना का अगर हाईलाइट की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद हर माह कितना मिलेगा? 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। ठीक है, 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसी प्रकार की एक अटल योजना जो है, अटल पेंशन योजना, वो भी थी, लेकिन ये किसानों के लिए खास कर लागू किया गया है। ठीक है, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को प्रति माह 1,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी और पेंशन जो है अभिदाता जितना अंशदान होगा केंद्र सरकार द्वारा भी उतनी ही राशि का योगदान किया जाएगा। यानी कि आपको इसके लिए क्या करना है, अपने भविष्य निधि के हिसाब से संचित करना है। यानी कि आपको अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग राशि अपने खाते में इस योजना के अंतर्गत जमा करना है। जितना आप जमा करिएगा उतना ही केंद्र सरकार आपके खाते में डालेगी और आप जब 60 वर्ष पूर्ण कर लीजिएगा तो उस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको चार्ट के माध्यम से बेहतर समझा पाएंगे। इस वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम एक चार्ट भी बना करके रखे हैं। ठीक है, तो बात करें योजना का अवलोकन, तो यह योजना जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, ये आरंभ कब हुआ है? 9 अगस्त 2019। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि ये बहुत पहले से आई योजना है, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान साथी जो इसके बारे में जानते नहीं। इस तरह की बहुत सारी योजना आती है जिसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो मेरा यही प्रयास है कि आप सभी योजनाओं के बारे में जान पाएँ और जो आपको अच्छा लगे उस योजना का लाभ ले पाएँ। योजना का प्रकार क्या है? तो किसानों के लिए पेंशन योजना होने वाली है। लाभार्थी जो है छोटे और सीमांत किसान हैं। ठीक है, बड़े किसान नहीं, जो व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य करते हैं वैसे नहीं, जो छोटे छोटे किसान हैं, गांव देहात में जो छोटे किसान हैं, जो अपना रोजी रोटी के लिए कृषि कार्य करते हैं या अपना जीवन यापन के लिए करते हैं, वैसे किसानों के लिए। और क्या है? वृद्धा अवस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, लाभ क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी किसान हैं उसको प्रति माह उनको 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसका नोडल मंत्रालय क्या है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होने वाला है। यानी कि यही मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के नाम से इसका आधिकारिक वेबसाइट भी है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के पोर्टल के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं और या निकटतम CSC जा करके, कॉमन सर्विस सेंटर जो VLE होता है CSC, जहां से बहुत सारे काम किए जाते हैं ऑनलाइन, उसके माध्यम से भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहाँ पे आप आवेदन पत्र जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपके इस योजना को सक्रिय कर देंगे आपके खाते में। आइए कुछ और डिटेल इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हैं योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना होने वाली। ठीक है, ये राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार, इसका नोडल विभाग जो है कृषि विभाग है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू करने का उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। और इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या शर्त है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इस योजना के लिए किसान और उनकी पत्नी दोनों अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर पति किया है तो पत्नी नहीं, पति पत्नी दोनों अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी इसके बीच ही होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और
जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है वे किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो आप इसकी योजना का इस लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये छोटे किसानों के लिए है, ठीक है। और यदि 60 वर्ष के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी का नामांकन इस योजना के तहत नहीं हुआ है तो वो प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन उनको दी जाएगी, ठीक है। अगर वो इस योजना के अंदर आवेदन नहीं किए हैं तभी मिलेगा, ठीक है। और योजना के लिए नामांकन करते हुए लाभार्थी की जो आयु होगी उसी के आधार पर लाभार्थी और सरकार द्वारा अंशदान की राशि दी जाएगी, ठीक है। यानी आपको कितना देना है और सरकार, आप जितना दीजिएगा सरकार भी उतना ही अंशदान देगी, लेकिन ये उनके उम्र पर निर्भर करेगा, ठीक है। आइए हम इसी चीज़ को चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और नीचे दिए गए चार्ट में किसान और सरकार द्वारा किया गया जो कितना योगदान है उसके बारे में दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रवेश करने वाले आयु है, अगर 18 वर्ष उनकी उम्र है और 60 वर्ष से पेंशन लेना चाहते हैं तो 55 रुपये उनको प्रति माह के दर से वहाँ पे जमा करना होगा और 55 रुपये सरकार देगी। कुल 110 रुपये प्रति माह आपके इस खाते में, योजना के खाते में जमा होते जाएगा। वहीं अगर कोई 19 वर्ष जिनकी आयु है तो वो 58 रुपये देंगे, ठीक है। और सरकार भी 58 रुपये उनके खाते में जमा करेगी। टोटल 116 रुपये प्रति माह जमा होगा उनके खाते में। 20 वर्ष जिनकी उम्र है तो 61 रुपये प्रति माह उनको जमा करना है, 61 रुपये सरकार देगी, 122 रुपये प्रति माह उनके खाते में जमा होगा इस योजना के खाते में। तो आगे आइए दिखाते हैं कि अगर कोई जो है, अगर 30 वर्ष से अधिक उनकी उम्र है, ठीक है, 30 वर्ष या 40 वर्ष कोई भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, तो उनको कितना जमा करना है इसके बारे में बताते हैं कि अगर किन्हीं आवेदक का उम्र अगर 33 वर्ष है तो वो 130 रुपये की राशि जमा करेंगे, सरकार 130 रुपये और 260 रुपये प्रति माह उनके खाते में जमा होते जाएगा। और ये 60 वर्ष तक लगातार आपको देते रहना है, ठीक है। तो इस तरह इस योजना का आप ले सकते हैं। देखिए 39 वर्ष अगर आपका है तो 190 रुपये जमा करेंगे, 190 रुपये सरकार आपके खाते में देगी, 380 रुपये प्रति माह आपके खाते में, योजना के खाते में जमा होते जाएगा। और 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। ये आपकी भविष्य सुरक्षा है। मान लीजिए देखिए 20 वर्ष अगर किन्हीं का उम्र है और 40 वर्ष तक वो जमा करते हैं तो दोनों के बीच में टोटल वो 20 वर्ष जमा कर रहे हैं, देख सकते हैं 20 वर्ष जमा कर रहे हैं। और 20 वर्ष अगर कोई जमा कर रहा है और अगर कोई 30 वर्ष की उम्र से जमा करना शुरू किया और अगर 40 वर्ष तक जमा कर रहा है तो वो कितने जमा कर रहा है, केवल 10 वर्ष जमा कर रहा है, ठीक है, केवल 10 वर्ष जमा कर रहा है। तो 20 वर्ष जो जमा करेगा उनके लिए राशि छोटी होगी और जो 10 वर्ष जमा करेगा उनके लिए राशि बड़ी होगी, ताकि सबको समान पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद दिया जा सके, ठीक है। तो ये है इस योजना के तहत आप लोग देख सकते हैं। और अगर बात करें इस योजना के आगे कुछ और ख़ास चीज़, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है के अंशदान किसान अपने पीएम किसान के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि पीएम सम्मान किसान निधि योजना अगर आपको मिलता है तो उससे भी आप दे सकते हैं। और इसके लिए लाभार्थी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर हस्ताक्षर करके आप जो हस्ताक्षर एनरोलमेंट है कम ऑटो डेबिट को आप सक्रिय कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट ऑटो डेबिट का जो है उस पर हस्ताक्षर करके सेल्फ अटेस्ट करके जमा करिएगा तो आपका वहाँ पे सक्रिय कर दिया जाएगा। यदि किसान की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले की हो जाती है तो उनके पत्नी को इस योजना का लाभ जारी मिलेगा, या फिर अंशदान की राशि निधि या बचत बैंक के ब्याज के दर से योजना के निकास कर सकते हैं इस योजना को। यदि उन किसान की मृत्यु हो जाती है और उनके जीवन साथी की मृत्यु, किसान की मृत्यु 60 वर्ष की आयु में हो जाती है, उससे पहले हो जाती है और उनका कोई जीवन साथी नहीं है, तो अंशदान किसका होगा, जो नॉमिनी जिसका आप नाम वहाँ दिए हुए हैं, नामांकित किए हुए हैं, ये कुल राशि उनको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नामांकित करते समय लाभार्थी के द्वारा नामांकित व्यक्ति को चुना जाएगा और यदि उसे कभी चुने हुए नामांकित व्यक्ति को बदलना है, यानी कि अगर नॉमिनी आप जिसको नॉमिनी चुने हैं, अगर नॉमिनी आप बाद में बदलना चाहते हैं तो उसी CSC सेंटर आप जाकर के या कोई भी CSC सेंटर जाकर के इसको भी आप बदल सकते हैं। और किसान और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद कुल अंशदान की राशि पेंशन निधि में स्थानांतरित कर दी जाएगी, ठीक है। ये इसका कुल डिटेल, यानी कि अगर आप नॉमिनी को बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बैंक डिटेल भी अपना बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस बैंक से दे रहे हैं अगर आप बैंक डिटेल बदलना चाहते हैं कि ऑटो डेबिट आप दूसरे बैंक से हो तो इसको भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। और अगर किसान जो है अपना राशि को अगर पेंशन के रूप में स्थानांतरित करना चाहते हैं तो वो भी इसमें कर सकते हैं। आप सभी चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। पूरा डिटेल आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं और योजना के लिए नामांकन करना चाहते हैं वो सभी किसी भी
नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जा करके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का ऑनलाइन पोर्टल या तो फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी जा करके इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और लाभार्थी भी CSC केंद्र जाकर अपने आवेदक और बैंक खाते विवरण में बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताएं कि आप आवेदन का जो बैंक खाता विवरण है उसको भी आप बदल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जो नंबर है यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है और आधार नंबर है, ये दोनों आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद आप बैंक खाता भी बदल पाएंगे और नॉमिनी भी बदल पाएंगे। ठीक है, और ग्राम स्तरीय उद्यमी जो है यानी कि VLE जो CSC सेंटर है उसके द्वारा किसानों के प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जाएगी पहले। ठीक है, बदलने से पहले किसान का जो है प्रमाण पत्र की पुष्टि की जाएगी कि वही आवेदक है या नहीं है, उसके बाद आप इसमें बदल सकते हैं। और ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है कुछ, अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर आप लोग देख सकते हैं 1800-180-155। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको डायल करके किसान हेल्पलाइन नंबर है, आप कृषि से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का हेल्पलाइन नंबर है 1800-300-3468। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी डायल कर सकते हैं। या फिर किसान मानधन योजना का जो हेल्प डेस्क है यानी कि ईमेल ID भी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमन सर्विस सेंटर का हेल्प डेस्क दिया हुआ है और साथ में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या हो, अगर समझने में नहीं आ रहा हो तो आप वहाँ पे कॉल करके सभी प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की नई योजना की जानकारी मैं लेकर आते रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नई जानकारी प्राप्त करते रहें और जितने भी योजना आता है उसका लाभ लेते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।